हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ये आज 6 क्लास के लिए हम फर्स्ट चैप्टर जो है छठी का पहला पार्ट हम साइंस में स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे, छठी के सभी बच्चे जो हैं ध्यान से सुनेंगे। फिर इसके बाद जो आपको काम दिया जाएगा उसे पूरा करके आप इसे भेजेंगे। तो पहला जो पाठ है वो है भोजन। ठीक है, ये कहाँ से आता है तो इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम सब रोज जो है भोजन करते हैं। सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट करते हो सबसे पहले। उसके बाद आप दोपहर को लंच करते हैं, शाम को डिनर करते हैं, है ना। बच्चों को तो ज्यादा भूख लगती है तो वो तो जो है बीच में भी कुछ न कुछ हटम शटम खाते ही रहते हैं। ठीक है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो हम भोजन करते हैं, जो हम खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे बनता है, किससे? जो आप अब घर में आप डिमांड कर देते हो मम्मा खीर खानी है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि मम्मा जो खीर बनाती है उसके लिए किन किन चीजों का प्रयोग करती है? ठीक है, बैंगन का भरता खाना है, आप तो मम्मा को बोल देते हो मम्मा बैंगन का भरता खाना है। कभी आपने सोचा है कि बैंगन का भरता बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए, कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो वही हम यहाँ पे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, हम पूरे दिन जो है आपने जैसे हमने कब कहा कि खाते ही रहते हैं हम लोग, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अलग अलग हमारे भारत में जैसे कि बहुत विविधताएं हैं। ठीक है, अलग अलग स्थान में आप चले जाएंगे तो आपको अलग अलग तरह की डिश मिलेंगी खाने के लिए। साउथ इंडियन, जैसे यहाँ पे आपको चित्र में देखिए इडली डोसा, ठीक है, ये साउथ इंडियन खाना है। मछलियाँ, ठीक है, और जो है यहाँ पे और जो सब्जी है अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे आप ये जो सारणी दी है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अपने दोस्तों के नाम लिखिए। पहला जो 3 कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में अपना नाम लिखो और आज आपने पूरे दिन में क्या क्या, कौन कौन सी खाद्य सामग्रियां जो खाई हैं उसका आप यहाँ पे पूरा ब्यौरा देंगे। उसके बाद अपने किसी 2 दोस्तों का नाम लिखिए और उनसे भी पूछिए कि उन्होंने आज पूरा दिन क्या क्या खाया। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, चलिए। उसके बाद हमने बात की जैसे कि जो खाद्य सामग्री, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो उसे बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए। जैसे हम चावल की बात करते हैं, हम डेली चावल खाते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि चावल बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो आप में से मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि चावल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें कच्चे चावल चाहिए और कुछ जल चाहिए। ठीक है, फिर जल में हम चावल को डालते हैं, उसे उबालते हैं और उससे जो है हमारा जो है चावल जो है वो तैयार होता है। ठीक है, तो ये जो है इसको बनाने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता पड़ी, चावल और जल। तो ये चावल और जल है, ये इसके क्या कहलाते हैं? संघटक कहलाते हैं। ठीक है, जो कच्ची सामग्रियां हम प्रयोग कर रहे हैं किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए, वो उसकी क्या कहलाते हैं? संघटक कहलाते हैं। यदि आप सब्जियां खाना चाहते हो, कोई भी सब्जी, आप भिंडी, बैंगन, करेला, ठीक है, और कोई भी शिमला मिर्च, कोई भी सब्जी आप खाना चाहेंगे तो सबसे पहले उसे बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां चाहिए? आपको सब्जियां चाहिए। ठीक है, अलग अलग प्रकार की सब्जियों की आवश्यकता होगी, कच्ची सब्जियों की आवश्यकता होगी। नमक चाहिए, मसाले, तेल, ठीक है, ये सब चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। इन सब चीजों को आपको यूज करके जो है आपकी कोई भी सब्जी जो है वो तैयार होती है। ठीक है, तो ये सामग्रियां जो आपने यूज की, कच्ची सब्जियां, तेल, मसाले, नमक, जल, ये क्या कहलाते हैं? इनके संघटक। ओके, अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है, नीचे सारणी दी गई है, देखो। तो ये आपने सारणी, इसको पूरा करना है, अपने नोटबुक में आप बनाएंगे और इसको पूरा करके भेजेंगे। देखो यहाँ पे 2 कॉलम्स में, पहले कॉलम में आपको दिया खाद्य पदार्थ और दूसरे में दिया आपको कच्ची सामग्री। तो कोई भी खाद्य, जैसे आपको यहाँ पे उदाहरण के रूप में 2 आपको खाद्य पदार्थों के नाम दिए हैं, रोटी या चपाती। ठीक है, इसको बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्रियां चाहिए आपको? आटा और जल। ठीक है, और सेकंड जो है दाल, दाल को बनाने के लिए हमें कच्ची दाल चाहिए। ठीक है, जिस भी चीज का आप दाल खाना चाहते हो, चने की दाल खाना चाहते हो तो यहाँ पे कच्चे चने की दाल चाहिए। जल, नमक, तेल, घी, मसाले इत्यादि, ये इसको बनाने के लिए यूज होने वाली कच्ची सामग्रियां हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने एक और खाद्य पदार्थ का नाम यहाँ पे लिखना है। उसमें यूज होने वाली कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी लगेंगी वो भी आप यहाँ पे लिख के भेजेंगे। ओके, उसके बाद ये तो हो गया
जैसे भोजन के रूप में आपने देखा कि हम फल, सब्जियां, कच्ची सामग्री, जैसे सब्जियां खाना चाहते हैं तो सब्जियों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से हम फल भी खाते हैं, फल को तो पकाते नहीं हैं, उसे हम कच्चा खा लेते हैं, ठीक है। और उसी तरह से कुछ और खाद्य सामग्री हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, जैसे दूध है, ठीक है, दुग्ध उत्पाद, जैसे दूध से बनने वाले कुछ उत्पाद जैसे कि मक्खन, घी, पनीर, दही आप यूज करते हो, ठीक है। तो ये भी हमारी कुछ खाद्य सामग्रियां हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये भोजन के रूप में हम पौधे के किस भाग का, ये जंतु, यदि हम जंतु उत्पाद को हम भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो हम उसके किस भाग का प्रयोग, पौधे के किस भाग का प्रयोग करते हैं, और जो जंतु उत्पाद है वो हमें किस जंतु से प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पौधे के रूप में, भोजन के रूप में पौधे के हम किन किन भागों का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सभी बच्चे पालक साग खाया होगा आप लोगों ने, पालक खाते हैं हम, सरसों के का साग खाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, ये पालक या सरसों, ये इसके लिए हम पौधे का किस भाग का प्रयोग करते हैं, ये क्या है, इसकी पौधे की क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं, ठीक है। उसी तरह से गाजर है, मूली, आपने देखा होगा, है ना, कि गाजर और मूलियां हम ये जमीन से नीचे उगती हैं, तो ये क्या है, इसकी जड़ें हैं। तो इट मीन्स हम पौधे की जड़ों को भी भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। आपने फल खाते हो आप, आम, सेब, लीची, ये क्या है, इस पौधे के फल हैं। तो फल को भी हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके हम पुष्पों को खाते हैं, जैसे आजकल एक ये कराले जो हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, एक फूल पुष्प होता है ना, इसकी कचनार बना के खाते हैं। बुरांस जो है, रोड साइड में रेड कलर का जो बुरांस के फूल होते हैं, उसको भी हम चटनी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, जैम, सॉस बनाते हैं उसके, ठीक है। और उसी तरह से आपने सीताफल, है ना, काशी फल या सीताफल, ये जो कद्दू हम कहते हैं, ठीक है, इसके भी पुष्प जो होते हैं पीले रंग के, वो सॉफ्ट सॉफ्ट जो उसकी पंखुड़ियां होती हैं, उसके भी आपने पकोड़े बना के जरूर खाए होंगे, है ना, बहुत मजा आता है। तो ये जो इन खाद्य सामग्रियों को बनाने के लिए आपने, जैसे ये हमने किसका प्रयोग किया, पुष्प का, उस पौधे के किस भाग का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, पुष्प को। उसी तरह से कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके हम तनों का प्रयोग करते हैं। जो कमल डंडियां, जो कमल के फूल होते हैं उसकी जो डंडियां होती है ना, उसको भी हम एज ए वेजिटेबल जो है सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जी बना के खाते हैं उसका। गन्ना देखा होगा आपने, ठीक है, उसके भी हम तने को, गन्ने जो जिसमें से रस हम निकालते हैं, ठीक है, गन्ने का जूस आपने पिया होगा, तो उसमें हम किस भाग का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी पौधे के तने का, ठीक है। तो मतलब कोई भी पौधा है उसके अलग अलग भागों को हम जो है भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसके दो या दो से अधिक भागों को हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अभी कचनार, जैसे हमने कहा, ये कराले जो होते हैं उसके फूलों को भी खाते हैं, उसकी जो कलियां होती हैं उसको भी हम भोजन के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। आप जैसे मूली है, आपने देखा होगा कि मूली के जो पत्ते होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उसकी भी हम साग बना के हम खाते हैं उसको, ठीक है। और जो मूली है उसकी जो जड़ें हैं उसको भी हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके हम दो या दो से अधिक भागों को खाने के भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए फिर से, यहाँ पे एक सारणी दी हुई है आपको। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा और संघटक, और पौधे के भाग जो हमें संघटक देते हैं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे भरते, बैंगन के भरते की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए संघटक मतलब मैंने बताया आपको कच्ची सामग्रियां जो आपको चाहिए, ठीक है, स्रोत, ठीक है। कच्ची सामग्री हमें क्या क्या चाहिए बैंगन भरता बनाने के लिए, बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई भी चीजें आप जो यूज करें उसमें डालने के लिए, और साथ में तेल चाहिए, ठीक है। मूंगफली का तेल हो सकता है, सरसों, सोयाबीन, कोई भी तेल हो सकता है। अब ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो हमें आपको जैसे मैंने बताया कि जो भी हम भोजन करते हैं या तो वो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर हमें वो जंतु से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब पौधों में, यहाँ हम पौधों की बात कर रहे हैं क्योंकि बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें जो सामग्रियां चाहिए वो हमें पौधे से ही प्राप्त होंगी। तो पौधे के किस भाग का प्रयोग कर रहे हैं, तो बैंगन के लिए बैंगन जो होता है उसका फल होता है, ठीक है। मिर्च मसाले के रूप में आप मिर्च देखिए, धनिया, है ना, और ये मिर्च, जैसे मिर्च का पौधा आपने देखा तो जो मिर्च, उसमें जो मिर्च लगती है वो भी फल है,
ठीक है। और जो तेल आप प्रयोग करेंगे, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, कोई भी, तो इनके बीज होते हैं, ये क्या है, इसके बीज, इनसे तेल निकाला जाता है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे दो और खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए, उनमें प्रयोग किए जाने वाले संघटक के नाम लिखिए, और वो जो संघटक है, जैसे जो भी फल सब्जियां जो भी आप लिखोगे यहाँ पे, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, पौधे के किस भाग से, कि जड़ों से प्राप्त होती हैं या उसके तने से प्राप्त होती हैं, पुष्प से या फिर कलियों से। तो जो भी आप भाग हम प्रयोग करते हैं ना भोजन के रूप में, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दो और आपने पौधों के नाम लिखने हैं, है ना, दो और खाद्य पदार्थों के नाम लिखेंगे और ये सारणी को आप पूरा करेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी खाद्य पदार्थ होता है, जो भी हम भोजन करते हैं, वो हमें या तो पौधों से प्राप्त होते हैं, उसके जो स्रोत है, ठीक है, या तो वो पौधे हैं, पादप हैं, या फिर जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, दाल, चावल, सब्जियां, फल, ठीक है, मसाले, ये हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। दूध, अंडा, झींगा, मछली, ठीक है, और पनीर, घी, ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से, ठीक है। तो इसका स्रोत क्या है, इन सभी खाद्य पदार्थों का स्रोत क्या हुआ, जंतु। तो यहाँ पे एक और सारणी आपको दी है, देखिए टेबल बना हुआ है, यहाँ पे भी आपको कुछ खाद्य सामग्रियों के नाम लिखे गए हैं, उनके लिए प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्रियां, और आपको यहाँ पे बताना है कि इसका स्रोत क्या है, कि दो ही स्रोत है हमारे पास, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से, ठीक है। तो यहाँ पे आप उन स्रोतों के नाम लिखेंगे। जैसे इडली, ये एक साउथ इंडियन खाना है, तो इडली बनाने के लिए जो कच्ची सामग्रियां जो आपको चाहिए वो है चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे चावल है, इसका स्रोत क्या है। चावल आपने देखा होगा कि हम धान उगाते हैं तो उससे हमें चावल प्राप्त होता है, तो चावल का स्रोत क्या हुआ, पौधे, ओके। उसी तरह से दालें जो होती हैं, जितनी भी दालें हैं, उड़द की दाल की बात हम यहाँ करते थे, इसका भी स्रोत क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, पौधे ही लिखेंगे। नमक, अब जैसे नमक जो है, ये हमें जो है पौधों और जंतुओं से नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। आपको पता है कि पौधा नमक जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, समुद्र के जल से। आपको समुद्र का जल, जैसे कि आपने सुना होगा कि कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है, तो उसके जल को इकट्ठा करके उसको वाष्पीकरण के द्वारा जो है उसमें से जल अलग करके नमक को अलग कर, जल का वाष्पीकरण हो जाता है, नमक को अलग कर लिया जाता है, और फिर इसको हम भोजन के रूप में जो है अपने खानों में जो है नमक जो है यूज करते हैं। तो इसका स्रोत जो है यहाँ पे पादप और जंतु नहीं आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुद्र के जल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो समुद्र लिख सकते हैं यहाँ पे। और जल जो है इसका भी, ये क्या है, ये हमें कोई पौधा और जंतु से प्राप्त होता है नहीं, तो ये एक प्राकृतिक स्रोत है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्राकृतिक स्रोत, ओके। इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ये एक प्राकृतिक स्रोत है, ओके। उसी तरह से चिकन करी, मुंह में पानी आ गया। तो चिकन करी बनाने के लिए जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, आपको चाहिए चिकन, मसाले, तेल, घी और जल, ठीक है। तो अगेन चिकन जो है ये हमें कहाँ से, स्रोत क्या होगा, जंतु, ठीक है। हमें मसाले जो है ये आप यहाँ पे फिर से पादप लिखेंगे। तेल और घी के लिए आप दोनों, क्योंकि घी आपको पता है कि जैसे अभी को मैंने बताया कि तेल हम बीजों से, पौधों के जो बीज होते हैं उससे प्राप्त करते हैं, और जो घी है गाय के दूध से जो मक्खन निकलता है उससे हम घी बनाते हैं। तो दूध जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, जंतु से। तो घी के लिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका स्रोत क्या हुआ, जंतु। जल अगेन आप लिखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत है ये। खीर, अगला देखो खाद्य पदार्थ जो है, हम क्या किसकी बात करें, खीर। खीर बनाने के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां चाहिए आपको, दूध, चावल और चीनी। दूध अगेन जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधों से, और चीनी भी हमें गन्ने से, पौधों से ही प्राप्त होता है, ओके। तो इस सारणी को भी आप कंप्लीट करके भेजेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ये काम करिए अच्छे से अपने नोटबुक में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।